two towers on top of two hills are 40 km apart. The line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. Longest wavelength of radio waves which can be sent between the towers without appreciable diffraction is. यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ हुआ है, अप्रीशिएबल डिफ्रैक्शन। तो अप्रीशिएबल डिफ्रैक्शन का लॉजिक ये है कि जब भी कभी डिफ्रैक्शन होता है तो स्लिट की विड्थ होती है ए। अब यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है और जो पहली डार्क फ्रिंज है वो एक एंगल पे बनती है जो होता है लैम्डा बाय ए। तो डिफ्रैक्शन अप्रीशिएबल ना हो उसके लिए पहली डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ए के बराबर होता है और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल डी। तो डी हो जाता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा। अब इस केस पे लिखा है कि दो टावर हैं जो कि एक दूसरे से 40 किलोमीटर अपार्ट हैं। मतलब ये एक टावर है और ये दूसरा टावर है और ये एक दूसरे से 40 किलोमीटर मतलब 40,000 मीटर apart. The line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. मतलब कि इन दोनों की जो लाइन है ये लाइन एक तीसरे टावर या तीसरा हिल हम कह सकते हैं उससे 50 मीटर की दूरी पर। Longest wavelength of the radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction is। तो डिफ्रैक्शन अप्रीशिएबल ना हो उसके लिए ये जब स्कैटर होगी तो ये 50 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर ए हो गया 50 मीटर, ये बिल्कुल बीच में है तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 20,000 मीटर। तो इसका मतलब कैपिटल डी हो गया 20,000 मीटर। अब कैपिटल डी की वैल्यू ए स्क्वायर बाय लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा हो गया ए स्क्वायर बाय डी। इसका मतलब ए स्क्वायर बाय डी मतलब 50 इंटू 50 अपॉन 20,000। तो 5 4 1 और यहाँ 8। तो लैम्डा की वैल्यू 1/8 मीटर होगी। यदि हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 12.5 सेंटीमीटर के बराबर आएगी।